एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लॉ रियल एस्टेट के जो अंदर पे हमने लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर में। पिछले वीडियो में आप जाके वीडियो को देख सकते हो और आपको कोई भी डाउट है या आपको नोट्स लेना है, जो ये नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर आज हमको पढ़ना है रैंड कंट्रोल एक्ट, राइट। हम लोगों ने कल के जो लेक्चर थे, जो पुराने वीडियो थे, उसमें हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम रैंड कंट्रोल लॉज, राइट टू वेज एंड रियल एस्टेट रेगुलेशन, ये तीन चीज को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रैंड कंट्रोल लॉज के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कहीं किराए पे रहते हैं तो ये उसके बारे में है सारा चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ओनर के अंदर किराए में रहते हैं, मान के चलिए आप फ्लैट रेंट पे लिए हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फैक्ट्री जो होता है वो लैंड को रेंट पे लेता है, मतलब ज़मीन किराए में है और जो हमारा उस ज़मीन का हमको किराया देना है। ये सारे चीज़ जो होते हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम पहले सबसे बड़ी बात ये देखो, ये क्वेश्चन जो आता है रेंट एंड टेनेंसी, वो स्टेट एक्ट है, मतलब ये सेंट्रल एक्ट नहीं है, स्टेट एक्ट है। ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये स्टेट एक्ट है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट, इट रेगुलेट अ रेंट पेबल बाई टीनेंट। अब टीनेंट कौन होता है यहाँ, ठीक है। देखो, दो लोग का नाम हमेशा आएगा इसमें, ओनर और लैंडलॉर्ड। आप उसी को बोलो जिसका वो ज़मीन होगा, जिसका वो घर होगा, वो ओनर या लैंडलॉर्ड होगा। और टीनेंट वो है जो उस जगह पे किराया देकर रह रहा है, मतलब रेंट देकर ओनर को या लैंडलॉर्ड को रह रहा है, वो टीनेंट कहलाता है इस लॉ में, इस एक्ट में, ठीक है। अब देखो, हम जब भी रहते हैं तो हमारे लीज होता है, लिखा पढ़ी होता है, जो जो पेपर बनता है वो हमेशा लीज कहलाता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 12 महीने, मतलब 11-12 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल नोट, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 पे ये आया हुआ था, ठीक है, जो मतलब स्ट्रीमलाइन किया था ये रेंटिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय यूनियन कैबिनेट 2 जनवरी, ठीक है। उसको ये स्ट्रीमलाइन, आप बस ये याद रखो कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में आया था, जो कि स्ट्रीमलाइन किया था रेंटिंग प्रॉपर्टी को। हम उसके बाद देखेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को क्या क्या प्रॉब्लम होता है या लैंडलॉर्ड को क्या क्या दिक्कत है इस एक्ट के तहत। तो लैंडलॉर्ड को मैंने आपको जैसे बता दिया, जिसका घर है जो किराए पे दे रहा है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो उनको एक ही चीज़ रहता है कि जो प्रेमाइसेस अपना, मतलब जो प्रेमाइसेस का मतलब होता है यहाँ पर कि वो जगह जिसको रेंट पे दिया है या लैंड जो रेंट पे दिया है, वो जो भी चीज़ लैंड रेंट पे दिए हैं, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो हट नहीं सकता, हिल नहीं सकता, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। तो वो जो भी है वो गुड कंडीशन पे, अब मेंटेनेंस सही रहे, वो ये सोचता है। देन अगर टीनेन, मतलब आप समझ लो किसी को किराए दिए हो कि यार आप इसको यूज़ कर लेना इस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी को किराए दिए हो कि आप इसको ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर लेना। अब उस पर्सन ने, मतलब उस टेनेंट ने और किसी को और किसी को किराया दे दिया, आधे को, कि भाई तू आधे पे ये वाला ऑफिस, वैल्यूएशन का ऑफिस डाल लो और आधे पे आप डिज़ाइन डायग्राम का ऑफिस डाल लो। तो ये दो लोग हो गए। तो ये जो चीज़ होगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और अगर है तो ये मेंटेनेंस वे में होना चाहिए, राइट। अब जो भी आपका यहाँ पर होगा वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मेंटेनेंस है तो कुछ भी बोलेगा, मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपके पास लिखा पढ़ी होने के साथ ये हमको चाहिए। उसके बाद ये रहेगा कि टीनेंट जो किराएदार है, मतलब जो किराए में रह रहा है, उसको क्या क्या ऑब्लिगेशन रहता है, मतलब क्या क्या दिक्कत होता है, ठीक है। ये होता है पे रेंट टू लैंडलॉर्ड विद स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। टाइम के अंदर हमको रेंट देना पड़ेगा, ये सोचते हैं, ठीक है। ये अगर यूज ऑफ प्रीमाइसेस फॉर इट एग्रीड टेनेंसी प्रोविजन, मतलब अगर कोई ऑफिस देने के लिए आपका लिखा पढ़ी हुआ है या पेपर बना है कि आप ऑफिस के लिए यहाँ पर मैं आपको किराया दे रहा हूँ, और अगर वो बाद में नहीं डालना दे रहा है ऑफिस, तो वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। पहला तीसरा चीज़ कि यार उनको ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो किराए में रह रहे हैं, कि लैंडलॉर्ड जो ओनर है वो उनके घर में घुस जाए और जगह को देखे कि सब चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है, बिना नोटिस दिए, पहले बताए हुए। कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते बिना, मतलब एक कील भी ठोकना अलाउड नहीं होता है अगर आप लिखा पढ़ी में जाएंगे तो, ठीक है। पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, ये तो गलत है, क्योंकि आप म्यूनिसिपल टैक्स को आप टैक्स नहीं दोगे, लैंडलॉर्ड या ओनर है वो टैक्स देगा। और जो प्रेमाइसेस को और किसी को किराए में देने के लिए, मतलब बिना पूछे, वो चीज़ भी ये नहीं कर सकते, उसका इनको ऑब्लिगेशन होता है। अब फ्रीजिंग ऑफ रेंट इसमें क्या होता है, ठीक है।
फ्रीजिंग ऑफ रेंट का मतलब ये होता है कि लिखा पढ़ी के टाइम, मतलब जब पेपर बनता है, आप नोटरी बनता है, उस टाइम ये फिक्स कर देते हैं कि हर साल के दर पे आपका इतना रुपए बढ़ेगा या इतने साल बाद बढ़ेगा। तो उसमें क्या है कि आप अगर 3 साल के लिए किसी को दे रहे हो रेंट, तो आप बोल दिए कि 5% बढ़ेगा, और मार्केट वैल्यू अलग स्पीड से बढ़ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते। तो ये होता है फ्रीजिंग ऑफ रेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस का 10,000 रुपये दे रहे हो, 3 साल बाद भी आप 10,000 दोगे, तो वो होता है फ्रीजिंग ऑफ रेंट। आप देख सकते हो इन्फ्लेशन इसमें एडजस्टेड नहीं होता है, क्योंकि टीनेंट का है जो वो सेम रहता है, ठीक है, किराया सेम रहता है। जो वैल्यूएशन होता है वो सब प्रॉपर्टीज़ का वो दिक्कत करता है, मतलब कम वैल्यूएशन आता है। अब इनकम अप्रोच अलग होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो पगड़ी होता है, ठीक है, पगड़ी वो ज़्यादा होता है इसमें, मतलब जो पगड़ी, प्रीमियम, सलामी, ये होता है एडवांस मनी बोलते हैं, तो बोलते हैं एडवांस मनी। जो एडवांस मनी होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। अब सबसे बड़ा चीज़ लीड्स टू पैरेलल इकोनॉमी। अब पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है? पैरेलल इकोनॉमी होता है मतलब ब्लैक मार्केटिंग वाला इकोनॉमी हो, ठीक है, कि आप एडवांस दे दिए, उस पैसे को वो कहीं और रोटेट करके, मतलब वो उस पैसे को किसी और चीज़ में लगा के उसका इंटरेस्ट ले लिया। ये सारा चीज़ डेवलप होता है इससे। तो ये बोल रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि पैरेलल इकोनॉमी कैसे अराइज होता है, तो आप बोल सकते हो फ्रीजिंग ऑफ रेंट से होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ द टेनेंट हैज यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस अदर देन पर्पस रेंटेड, ठीक है, मतलब अगर कोई रहने के लिए दिया है और वहाँ पर कमर्शियल यूज़ करा है, तो उसको भगा सकते हैं। अगर वो 3 महीने का पैसा नहीं दिया है 12 महीने के एग्रीमेंट में, तो भगा सकते हैं। 3 साल के भीतर वो अगर 3 बार पैसे नहीं दिया है, तो अब भगा सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड को चाहिए कि भाई बिल्डिंग में मेरे को कुछ चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तब आप उसको बाय बाय डाटा कर सकते हैं। अलाइंग यूज ऑफ परमाइसेस फॉर इमोटल लीगल, अगर लीगल पर्पस, इलीगल पर्पस जो होता है ना, वो सब चीज़ कर रहा है, या कुछ ऐसा तस्करी वाला काम या हवाले का काम कर रहा है, तो आप उसको यहाँ से एविक्ट कर सकते हैं। अब टेनेंट को, मतलब जो किराएदार रहेगा, उसको नोटिस तो जाएगा ही क्विट करने का कि आप हट जाओ यहाँ से, बट वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप उसको फोर्सफुली एविक्शन कर सकते हैं। अब अगर वो, आप बोले हो कि भाई मेरे को ये मेंटेनेंस चाहिए इस टाइम पे, अगर वो मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको हटा सकते हैं। अगर आप वो कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है, रॉन कर रहा है, नेबर को परेशान कर रहा है, तो भी आप उनको हटा सकते हैं। ये सब चीज़ लॉज में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट ऑफ वेज। इतना ही था आपका कंट्रोल एक्ट के बारे में, रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में।